दोस्तों नमस्कार। 2 दिन की मंदी लिटरली 2 दिन की ही रही। एक ही दिन में सारा का सारा मंदी का माहौल खत्म कर दिया गया। अब यहाँ से आगे क्या? दोस्तों अगर पिछले पूरे वीक के आफ्टर बजट आपने मगर मेरे वीडियो देखे हो तो एक बात आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कितनी सही तरीके से मार्केट को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मेरा खुद का पर्सनल बायस्ड 0% होता है। मुझे क्या लग रहा है ये मैं आपके सामने रख ही नहीं रहा। हर रोज की वीडियो में अगर आफ्टर बजट आप देख रहे हो तो मैं निफ्टी के बारे में एक बात आपको बार बार जोड़ रहा हूं। निफ्टी में मैं बेयरिश नहीं हूं। साथ ही साथ 2 बार मैंने इस वीक के वीडियो में आफ्टर बजट ये जोड़ा है कि इक्विटी के अंदर अगर बने हो तो बने रहिए, इक्विटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी का फंडामेंटल रीजन है और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बियरिश हूं। ऐसे 2-3 दिन से मैं जोड़ रहा हूं। आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा महाप्रसाद एक लेवल तोड़ने के बाद मेरे बहुत से दोस्तों को नीचे के तरफ बेयरिश मूवमेंट के अंदर मिला होगा और जिन्हें जिन्हें मिला है कमेंट करके जरूर बताइए। पर दोपहर में मैंने जो सेंसेक्स को प्रेडिक्ट किया था, कुछ हद तक मुझे लग रहा था सेंसेक्स में थोड़ा नीचे का मूव या प्रॉफिट बुकिंग खास करके निफ्टी में आ सकती है, पर वो आई नहीं। 100% फेल चला गया। पर देखिए मैं आपको अपर लिमिट भी उसमें जोड़ देता हूं कि भैया इसके ऊपर इसमें आप बेयरिश ना रहे। और लिटरली वो एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एक तगड़ा मूव हमने सेंसेक्स के अंदर देखा। अब क्या यहां से आगे निफ्टी 25,000 के दर्शन दिखा सकता है? तो इस वीडियो के अंदर सबसे आखिर तक आपको अल्टीमेटली इसका जवाब मिल जाएगा। पर दोस्तों अब थोड़ा लेवल्स को समझते हैं कि यहां से आगे मार्केट की अगले वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। इसमें एक बात मैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड अभी बैंक निफ्टी जब एक्सप्लेन करते हैं उसमें जोड़ूंगा, बहुत जरूरी। पर उसके पहले अभी निफ्टी को समझते हैं। देखिए अगर आज निफ्टी की बात करें ना दोस्तों, फार्मा, ऑटो और आईटी ये 3 सेक्टर्स ने आज निफ्टी को लिटरली उभारा है। ठीक है, बैंकिंग का उसमें पार्टिसिपेशन उतना नहीं था, एंड में जुड़ा थोड़ा। पर बात वही है दोस्तों जो कल मैंने जोड़ा था, इंजन पे ध्यान रखिए। अगर इंजन अभी भी निकल चुका है तो बैंक निफ्टी को उतना दिक्कत नहीं है। पर कुछ बातें हैं जो बैंक निफ्टी में समझेंगे। पहले निफ्टी को समझते हैं। तकरीबन लाइफ हाई के आसपास बंद हुआ है बैंक निफ्टी, लाइफ हाई के आसपास तकरीबन बंद हुआ है। ये एक अचीवमेंट है हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दिखाता है कि हमारा मार्केट अभी किसी दूसरे मार्केट्स पे डिपेंड नहीं करता। और एक चीज मैं जोड़ रहा हूं ना दोस्तों, आफ्टर बजट जिस तरह के प्रावधान हुए हैं मार्केट में, जो बड़े फंड हाउसेस है उनके पास जो पैसा है, वो जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में अभी पार्क होगी। और मैंने आपको बोला था कि ब्लू चिप और अच्छे स्टॉक्स ही उसके लिए नॉर्मली चुने जाते हैं। आज देखिए तगड़ी रैली, ठीक है, और उसमें तड़का जो लगाया वो रिजल्ट्स ने भी लगाया। अब लेवल्स को समझते हैं। बस ये समझते हुए काम करना है। मुझे बहुत से मेरे दोस्तों ने पूछा जो इक्विटी पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, क्या अब इवेंट खत्म हो चुके हैं, हमने निकल जाना है? मैंने उनसे कहा भैया जी अभी इवेंट भले ही खत्म हुआ हो, मार्केट को अपनी दिशा बदलने के लिए कुछ तो भी निगेटिव चाहिए होता है। अगर वो निगेटिव है नहीं तो फिर भैया आप क्यों सोच रहे हो? तो देखिए ओवरऑल अब अगर देखा जाए तो मार्केट है यहां। 2 ही बातें मैं आपको बताऊं दोस्तों, सिर्फ 2 बातें मैं आपको बताऊं। तकरीबन 22,000 करोड़ के आसपास एसआईपी के जरिए अमाउंट आता है। सिर्फ 2 ही आंकड़े बताता हूं। और इसके अलावा गवर्नमेंट के पास 2 लाख करोड़ का लिक्विडिटी ऐसे ही पड़ा हुआ है आरबीआई से जो मिला था। बस ये 2 ही आंकड़े बता देता हूं, ठीक है, समझ के चलिए। कुछ लोग अभी के इस सिचुएशन को 2008 से भी कंपेयर कर रहे हैं, एकदम गलत है, एकदम गलत है। तब गवर्नमेंट बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, अब ऐसी सिचुएशन है नहीं। तब अपनी लिक्विडिटी इतनी तगड़ी नहीं थी, आज अच्छी खासी लिक्विडिटी है, बहुत सी बातें मैटर करती है। और तब मार्केट के अंदर इतना इक्विटी में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ही नहीं था। आफ्टर कोविड कितने अकाउंट ओपन हुए, ये सारी बातें ध्यान में रहनी जरूरी है दोस्तों। अब यहां से आगे लेवल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो जो लेवल अभी है यहां से आगे जरूरी है 24,850 को ऊपर काटे।
अगर कट करता है तो पहला लेवल 24,930 और दूसरा लेवल 25,000 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये लेवल दिख सकता है। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे गाइड करूंगा किस तरह से काम हो सकता है, नीचे के लिए क्या जरूरी है। अब देखिए यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो है ये, और ये लेवल है 24,800। आपको बताऊं जब जब 24,800 टूटा है तकरीबन 50 पॉइंट का ही मूव मिला है। ये देखिए मतलब यहां से नीचे 24,800 को अगर ये तोड़ देता है तो 24,730 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसे 2 बार हुआ है, ये देखिए 2 बार हुआ है। हाँ अगर इसे तोड़ देता है तो फिर सीधा 24,600 का डोर ओपन होता है, और इसके नीचे 24,500, इसके नीचे रियल टाइम फिर गाइड करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, इस तरह से काम किया जा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। एक बात मैं ये और एक एडमिट कर दूं दोस्तों, मैं निफ्टी के अंदर तेजी कंसीडर कर रहा था, ये मैंने आपको जोड़ा भी है, पर इतनी तेजी मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा था, एडमिट कर दूं। ऐसा नहीं कि मुझे पता था इतना ये बहुत ही ज्यादा ही होगा ये, ठीक है। ये अगले वीक को कंसीडर कर रहे थे तो एक ही दिन में हो गया। तो देखिए होता है कभी कभी, मैंने जैसे कहा लिक्विडिटी, पैसों का पावर है भैया, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पैसों का पावर है अभी। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी ना, वो जैसे कहते हैं ना कि भैया वो मतलब इसे खींचा गया है, ये मरते मारते यहां तक आया है बेचारा। मैं आपको बताऊं ये बैंक निफ्टी के अंदर कोई रिकवरी नहीं है। अगर आप डेली के चार्ट में देखोगे, आपको पता है डेली के चार्ट में बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा पैटर्न बन रहा है, बहुत तगड़ा पैटर्न, अच्छा पैटर्न, उसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब कोई कहेगा कि पैटर्न को देखते हुए बैंक निफ्टी के अंदर अगले वीक में तगड़ी तेजी देखी जा सकती है, पर सब्जेक्ट टू कंडीशन। आईसीआईसीआई और इंडसइंड के रिजल्ट, ये 2 बातें ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आईसीआईसीआई का रिजल्ट। आईसीआईसीआई का रिजल्ट कैसे आता है? अब कल रिजल्ट आएगा तो परसों जो हमारा होता है खबर से खबरदार, इसमें इसकी खबर लेंगे हम। पर कहने की बात यह है, मैंने जो आपसे कहा ना कि बैंक निफ्टी में जरूरी क्या है, ये जरूरी है। अगर भैया ये डिसअपॉइंट कर दे तो ये लेने के देने पड़ेंगे, ये भी समझ लीजिए। तो लेवल्स को समझ लेते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। जरूरी क्या लेवल है? जहां क्लोजिंग हुआ है तकरीबन 51,300 पे क्लोजिंग हुआ है, 51,300 पे क्लोजिंग हुआ है, जरूरी लेवल है ऊपर के लिए। अगर ये काट देता है, मैं आपको कहूं 51,370 को, तो पहला दर्शन है 51,500, और अगर कहीं 51,500 निकाल दे तो सीधा 51,750 तक की रेंज ओपन हो जाती है। इसके ऊपर टेलीग्राम पे रियल टाइम गाइड करूंगा। पर ये अगर आईसीआईसीआई ने निराश नहीं किया और आईसीआईसीआई ने खुश किया दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी खुश करेगा। यह भी बात अच्छे से समझ लीजिए मेरी। नीचे के लिए क्या जरूरी है? यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है दोस्तों, वो लेवल है ये, मतलब वो है 51,250। जी हां, वो लेवल है 51,250। अगर 51,250 निकालता है नीचे के लिए तो पहला लेवल मिलेगा 51,050। जी हां, 51,050 सीधा 200 पॉइंट का रेंज है। और अगर कहीं 51 को तोड़ देता है तो सीधे दर्शन 50,850 तक के हो सकते हैं। इन लेवल्स को भी नीचे के लिए याद रखिए अच्छे से, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मंडे के लिए। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। कुछ बातें बीच में जोड़ी भी है जो बहुत काम में आएगी आपको। आप चलते ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे आखिर में कुछ 2-3 बातें जरूरी और जोड़ूंगा। अब देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है। निफ्टी की पहले बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है 24,850, ये हर्डल है। मैं फिर से कहूं, ये हर्डल है। ये तोड़ के निकलता है तो रुकेगा इस लेवल पे 24,900 पे। इसे तोड़ दे तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, जो कि एक ही झटके में तकरीबन 25,000 दिखा सकता है। समझ लीजिए, दिखा सकता है। नीचे के लिए जरूरी है 24,800, ये मेक या ब्रेक लेवल है। 24,800 अगर कहीं ये नीचे के लिए निकाल देता है तो फिर से एक बार नीचे की लेवल्स मिल सकती है। 100 पॉइंट पे सपोर्ट का काम है, लिटरली उसी तरह से ओआई बना हुआ है 100 पॉइंट पे। हमें निफ्टी ये दर्शा रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं
तो बैंक निफ्टी में एक लॉजिक दोस्तों मैंने कल आपके सामने रखा था बैंक निफ्टी के लिए, वो भी समझाता हूं फिर से एक बार, उसमें कुछ बातें ध्यान में लेनी, जैसी 51,500 मैंने आपसे कहा हर्डल है, तगड़ा ओआई बिल्डअप है यहां पे, और नीचे के लिए वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि अगर ये फिर से 51,300 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ता है तो और नीचे निकल सकता है, पर अगर ये तोड़ देना 51,500 को तो ठीक ठाक सा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। आज उतना डेटा इसीलिए नहीं बना है कि आईसीआईसीआई का रिजल्ट है वो इंटैक्ट है, तो उसे ध्यान में लेते हुए उतना तगड़ा डेटा नहीं बना है, पर एक लॉजिक ध्यान में लेने जैसा है दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा है, आईसीआईसीआई के रिजल्ट एट पार भी आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर भी नहीं, तो भी बैंक निफ्टी रिकवर कर सकता है। रीजन मैंने आपको दिया है, इसके अंदर जितना करेक्शन होना था बैंकिंग के ओवरऑल डिपॉजिट और लायबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो चुका है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये लॉजिक है बैंक निफ्टी के अंदर कि भैया इसे गिरने के लिए अब हो गया ना, जो इंपैक्ट होना था एक्सिस के ऊपर हो गया, आईसीआईसीआई के ऊपर कल हो गया, एचडीएफसी बैंक के ऊपर हो गया, अब क्या बचा है? तो आप समझ लो जो इंपैक्ट होना था वो तकरीबन हो चुका है। अगर आईसीआईसीआई निराश नहीं करता है तो भैया बैंक निफ्टी भी रॉकेट बन सकता है। तो अभी यहां से आगे तो बुलिश व्यू ही है, सब्जेक्ट टू लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए मार्केट में। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे साथ हो ही। मेरा ओवरऑल रिसर्च एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ये ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने के लिए फिर से अगस्त का नया सेशन शुरू कर रहा हूं, कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। कमेंट में आप मुझे लिखिए, मैं आपको सारे डिटेल्स भेज देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।